काला महल भाग 2। गांव वालों ने कैमरा जल्दी से जमीन से उठाया और उसे एक पुराने बक्से में बंद कर दिया। उन्होंने उसे घर के कुएं में फेंकने की बात की, लेकिन बूढ़ी दाई माँ ने मना कर दिया। इसे न तो जलाओ न फेंको। उसने कांपते हुए कहा, एक कैमरा नहीं है, ये एक दर्पण है और जो भी इसे देखेगा वो उसका हो जाएगा। उन्होंने उसे एक लकड़ी के पेटी में बंद कर दिया। उस पर 3 ताले लगा दिए और उसे गांव के मंदिर के तहखाने में छिपा दिया। लेकिन उस रात एक बच्चा राहुल, जो अर्जुन का छोटा भाई था, गांव पहुंचा। वो अपने भाई के तलाश में था। राहुल को पता चला कि अर्जुन उस घर में गया था और वापस नहीं आया। उसने कैमरे के बारे में सुना। वो फोटोग्राफर नहीं था, लेकिन उसके भाई की आखिरी तस्वीर उसे मिलनी थी। मंदिर के पुजारी ने उसे रोका। यहाँ से जाओ बेटा, वो चीज तुम्हारे भाई को ले गई, तुम्हें भी ले जाएगी। लेकिन राहुल नहीं माना। रात के अंधेरे में वो तहखाने में घुस गया। ताले टूटे हुए थे, मानो कोई उन्हें अंदर से खोल चुका था। पेटी खुली थी, कैमरा गायब था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा डिजिटल फ्रेम था, जैसे वो फोटो दिखता हो। उस पर लिखा था, तुम्हारे लिए राहुल। उसने फ्रेम उठाया, स्क्रीन जल गई। पहली तस्वीर, अर्जुन घर के अंदर दर्पण के सामने, उसके पीछे वही खाली आंखों वाली आकृति। दूसरी, अर्जुन चीख रहा है, उसके हाथ दीवार पर खरोच रहा है। तीसरी तस्वीर, अर्जुन दर्पण में फंसा हुआ है, उसके होंठ हिल रहे हैं। राहुल ने ध्यान से देखा, वह कुछ कह रहा था। उसने फ्रेम के स्पीकर के पास कान लगाया। एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, राहुल भाग जा राहुल। तभी फ्रेम की तस्वीर बदल गई। अब उसमें राहुल का चेहरा था, जैसे कैमरा उसे फोटो खींच रहा हो, लेकिन उसके पीछे उसके कंधे पर एक लंबी उंगली थी और वो धीरे धीरे एक चेहरा प्रकट हो रहा था, जो अर्जुन जैसा दिखता था, लेकिन आंखें नहीं थी। राहुल ने फ्रेम फेंक दिया, लेकिन फ्रेम जमीन पर नहीं गिरा, वह हवा में लटक गया। और फिर एक आवाज आई, अर्जुन की आवाज, लेकिन गहरी, बिना भाव के, तू भी आ गए, अब तू भी देखे जाओगे। राहुल पीछे हटा। तभी उसने पीछे की दीवार पर एक दर्पण देखा, जो पहले वहां नहीं था। उसमें उसकी छवि थी, लेकिन उसकी छवि मुस्कुरा रही थी। और फिर उसकी छवि ने कहा, अब तू भी हमारे हो। राहुल चीखा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। ताले खुद ब खुद लग गए। फ्रेम फिर से जल उठा। अब उसमें एक नई तस्वीर थी, राहुल दर्पण के सामने खड़ा, उसके पीछे 2 आकृतियां, अर्जुन और वह खाली आंखों वाली चीज। और फ्रेम के नीचे लिखा था, अगला तुम्हारा नाम, अगली सुबह। गांव वालों ने राहुल को तहखाने में बैठा पाया। वह खाली आंखों से दर्पण को देख रहा था। उसके हाथ में वह फ्रेम था। जब उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें सफेद थी, खाली। वह मुस्कुराया और बोला, अब तुम भी देखे जाओगे। उसके पीछे
दर्पण में गांव वालों के चेहरे धीरे धीरे प्रकट होने लगे और फ्रेम ने एक नई तस्वीर ले ली। कहानी खत्म नहीं हुई। काला महल अभी भी देख रहा है। अगर तुमने ये कहानी पढ़ी है तो शायद तुम्हारा नाम अगली तस्वीर में है, क्योंकि वो तुम्हें देख सकता है। क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा?